इस वीडियो में हम कक्षा 10 क्लास 10 के गणित का बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 1.3 बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में देख लीजिए 3 सवाल है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला ये सभी सवाल बताएंगे। इधर आपका प्रश्नावली 1 और 2 का वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, इसमें हमेशा उल्टा मानेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना। तो मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है तो आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p और q पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, हम ये बात लिखे क्यों, आपको भी पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो, नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या है, हम मान लिए। अब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक होगा तथा q बराबर 0 नहीं होगा। या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या होगा। मतलब कि ऐसे करके √5 लिखिए और बराबर में p/q हम लिखेंगे। ठीक है, बराबर में p और q लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं या p और q का मौसो बराबर 1 हो। p और q का मौसो 1 हो का मतलब क्या हुआ कि p और q सह अभाज्य हो, तभी जाके ये परिमेय बनेगा। तो हम यहाँ पर ये चीज को लिखे। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है यहाँ बाइदिक क्रॉस हो जाएगा, मतलब बट्टा में 1 रखेंगे और तिरछा गुना हो जाएगा। तो p गुना 1 p बराबर √5 गुना q तो √5q। अभी तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा नहीं p और q। अभी बताइए √5 है तो रूट में है तो अपरिमेय ही होगा। अगर हम वर्ग करेंगे तब परिमेय संख्या इसको बना सकते हैं, तो हम वर्ग करते हैं तो एक तरफ तो वर्ग करेंगे नहीं। जब भी हमको समीकरण में वर्ग करना रहता है दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब कि p है तो p का स्क्वायर अब बराबर √5q है तो √5q का स्क्वायर। समझिएगा, अब p का स्क्वायर तो p स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 गुना √5। ठीक है, तो 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, लेकिन q का स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये गुना में 5 है q के, ये बटा में जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर, क्योंकि ये गुना में 5 है तो बटा में 5 आएगा। अब बताइए p स्क्वायर में 5 से भाग लग जाएगा, इसलिए p में भी 5 से भाग लगेगा, इसलिए p भी 5 से
5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब पी भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ पर हम समीकरण 1 इसको मान लिए। ठीक है, अब अपने मन से यहाँ पर एक प्रोसेस करना पड़ता है। अब प्रोसेस क्या है, अपने मन से आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, माना P बराबर, ठीक है, P बराबर इधर 5 है तो इधर भी 5 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर 5, इसमें एक अचर पद लगाना पड़ेगा, A B C D कुछ भी लगाइए, और प्रोसेस में कोई A कोई B लगाता है, हम यहाँ पर M लगा दिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं है कि यही मानना है, मान लिए। अब पी स्क्वायर के जगह पर हम 5m दे दिए, 5m, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब बराबर 5q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ये 25 को इसके बटा में 5q के बटा में भेजेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये 25 यहाँ पर, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है। अगर हम ये 25 को उधर भेजेंगे, आपको हम साइड में थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, समझ में आएगा तब। ये हम रफ के लिए यहाँ पर हम करते हैं। तो जैसे 25 है और उधर 5 है, तो 5 के बट्टा में 25 को भेजेंगे तो 25 1/5 आएगा। ठीक है, ऊपर में तो q है, मतलब q स्क्वायर बटा 5 आएगा। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये 5 से इसको काट दीजिए, 25 आएगा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब ये 5 को इधर भेजेंगे तो q स्क्वायर के बटा में चला जाएगा। अब q स्क्वायर के बटा में चला जाएगा, मतलब q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आया होगा कि Q में भी 5 से भाग लग रहा है और यहाँ पर P में भी 5 से भाग लगा, मतलब Q और P का गुणनखंड 5 आ रहा है। हमको कितना आना था, Q और P का 901 आना था, लेकिन यहाँ पर भाग लग रहा है तो 5 आ रहा है। अब यहाँ पर समझिए 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, चूँकि यह अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। कैसे गलत है, गलत है क्योंकि समीकरण, यहाँ पर हम इसको समीकरण 2 मानना है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है यह पता चलता है कि क्या पता चलता है कि P और Q सह अभाज्य नहीं है, P और Q सह अभाज्य नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये जो है साबित हो गया। दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो दीर्घोत्तरीय में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, और लघु में पूछे तो लघु में भी आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके विपरीत मान लेते हैं, उल्टा क्या मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसको मान लिए, विपरीत मान लिए, तब इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो। इतना बात हमको लिखना है, क्योंकि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगा जब उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो। या आप लिख सकते हैं कि जहां p और q सह अभाज्य हो और p और q का मौसो 1 हो। ठीक है, ये बात भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 + 2√5 लिखेंगे और इसे हम p/q के रूप में आराम से इसे लिख देते हैं, बट्टा में 1 रखेंगे। अब यहाँ पर तिरछा गुना होगा और बाय द क्रॉस, ऐसे ऊपर में होगा, ये ऊपर वाले को नीचे में और नीचे वाले को ऐसे करके गुना होगा। ठीक, अब देखिए p गुना 1, p बराबर इतना हो जाएगा 3 + 2√5 q। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 इधर आ जाएगा, p-3 ये 2 गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, बट्टा बराबर √5 q। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए, आपको भी पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ p-3, 3 और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम ऐसे इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, लिख देंगे, चूँकि p-3/2 एक परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय हो गया, एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 नहीं, √5 परिमेय नहीं होगा। अब √5 परिमेय नहीं है तो यहाँ पर हम ये बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकता। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः हमारा मानना गलत है, √5 एक √5 नहीं, यहाँ पर क्या था, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हमने प्रूव्ड कर दिया, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्रूव्ड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा प्रश्न पर आते हैं, चलिए। अब यहाँ पर 3 का 1 नंबर है, 1/√2 को सिद्ध करना है यह परिमेय है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसके विपरीत मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लेंगे, माना 1
बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा यही मानना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, तो इतना भाषा लिखने के बाद हमको लिखना है 1/√2 बराबर p/q। अब यहाँ पर इस बात को लिखने के बाद अब अगर हम तिरछा गुना भी करें तो तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर q बराबर √2p आएगा। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने का मतलब हुआ कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दोनों तरफ सेम काम करेंगे समीकरण को उलट देने पर। ठीक है, तो उलट देंगे तो ये ऊपर में एक है, नीचे में चला आएगा, और नीचे में √2 है वो ऊपर में चला जाएगा, और q ऊपर में आ जाएगा, p नीचे में आ जाएगा, इस q/p। ठीक है, अब बट्टा में एक रखेंगे, गुना करेंगे तो वही होगा q बराबर √2p, q बराबर √2p होगा, या p/q बराबर √2 हुआ। अब बताइए p/q बराबर √2 होगा, और √2 पूर्णांक है ही नहीं, तो पूर्णांक नहीं है यहाँ पर ये हो जाएगा अपरिमेय। अगर यहाँ पर भी देखा जाए q के सामने √2, p के सामने 1 है, तो q बराबर √2 है, और यहाँ पर बोला गया है q और p क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक किसको कहेंगे, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहेंगे। तो ये पूर्णांक है ही नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसे भाषा करके लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत है क्योंकि, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर q बराबर √2, q बराबर √2 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका सवाल देख लीजिए, ये 1/√2 के लिए सिद्ध हो गया। ठीक है, दो और सवाल है, चलिए वो दोनों सवाल को भी देख लेते हैं। अब है 7√5, सेम बात लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो। इतना भाषा हमको लिखना है। अब यहाँ पर हम 7√5 बराबर p/q लिखेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा तिरछा गुना, p गुना 1 बराबर p बराबर 7√5 गुना q,
7 गुना में है, भाग में आ जाएगा, p/7 बराबर √5 क्यू। अब यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, यहाँ पर ये तो p/7 तो परिमेय होगा, लेकिन ये √5 क्यू परिमेय नहीं होगा। आपको भी पता है √5 यहाँ पर परिमेय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ना पूर्णांक है, इसलिए परिमेय भी नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, 6 + √2, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 का तीसरा सवाल मतलब अंतिम सवाल, प्रश्नावली 1.3 का ये अंतिम सवाल है, इसको भी सिद्ध करना है अपरिमेय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, इतना भाषा लिखने के बाद हम 6 + √2 को लिखना है बराबर में p/q। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे तिरछा गुना कर दे तो p बराबर 6 + √2 इंटू q हो जाएगा। ठीक है, तो p बराबर 6 + √2 इंटू q हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे 6 + √2 बराबर p/q। ये देखिए √2 बराबर p/q, 6 प्लस में है तो माइनस में जाएगा। अब ये p/q -6 परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 तो नहीं होगा, इसे लिख देंगे चूंकि हमारा मानना गलत है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का जो है प्रश्नावली 1.3 का ये 3 सवाल जो भी था सभी बताया है। वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।